शौनक जी को सुनाई, उसके बाद गौकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई, फिर सनकादियों ने नारद जी को सुनाई, भक्ति महारानी को। ये कथा होती गई और उसके बाद यह कथा ये दास अनिरुद्ध परंपरागत वही भागवत ये दास अनिरुद्ध आप सभी को श्रवण कराने जा रहा है। सबसे पहली भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, फिर सुखदेव जी ने संसार के किसी प्राणियों में पहला प्राणी परीक्षित को कथा श्रवण कराई। इस मृत्यु लोक में भागवत जी के सबसे प्रथम श्रोता थे श्री परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने भागवत को संकल्पित सुना कि हमें 7 दिन में ही मुक्ति चाहिए। जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? 7 दिन की ही जिंदगी बची है, अब करें तो क्या करें? तब कहते हैं जिसे जल्दी मरना है, भाई देखो मौत तो हम सबके सिर पे मंडरा रही है, कब चले जाएं कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान का ही चिंतन हम करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। भगवान कैसे हैं? अच्छा, आप लोगों ने कभी भगवान को देखा? मैया जी, आपने कभी भगवान को देखा? मैया जी, आपने कभी भगवान को देखा? मैया जी, आपने कभी भगवान को देखा? बोलो हाँ या ना। आप बताओ, आपने भगवान को देखा? आप बताइए, भगवान को आपने देखा? नहीं। मैया आप बताइए, आपने भगवान को देखा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं देखा। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा, तो आज हम आपको भगवान का दर्शन करा दें? करा दें मैया जी? दर्शन करना चाहेंगे? अच्छा, देखिए हमारी बगल में बैठे हैं भगवान, ये देखिए, अच्छे से देखिए, बैठे ये भगवान। कौन है ये? कौन है ये? आपने बिहारी जी के दर्शन किया कि नहीं? अभी वृंदावन आए हो तो किया ना? तो बिहारी जी कौन है? कौन है बिहारी जी? भगवान। और आपसे पूछा जा रहा भगवान के दर्शन हुए? नहीं, हमने नहीं किया। तो बिहारी जी के दर्शन करने गए थे तो क्या देखा था? क्या देखा? इसका अर्थ यही हुआ कि आप लोग भगवान का दर्शन एक बार नहीं अनेक बार कर चुके हैं, लेकिन आप भगवान को भगवान मानने को ही तैयार नहीं है। यही तो विडंबना है। आप उसे पत्थर की मूर्ति समझे हैं। और याद रखना मेरी माँ, बिहारी जी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, जगन्नाथ जी कोई लकड़ी के भगवान नहीं है, ये हमारे साक्षात भगवान है। इनमें कोई भेद कोई अंतर समझने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष ईश्वर हैं, ये प्रत्यक्ष भगवान है। अब रही बात आपके विश्वास की, यदि आप उन्हें पत्थर के रूप में देखते हैं तो वो सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन आप उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं तो वही भगवान है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो ये गंगा है, नहीं तो पानी बह रहा है। ये सब विश्वास की चीजें हैं। ये कभी मत कहा करो कि हमने भगवान को नहीं देखा। ईश्वर यही है। ये जो मूर्ति है ना, अरे भगवान सबके पास नहीं आ सकते, पर भगवान मूर्ति के रूप में सबके पास हो सकते हैं। इसलिए ईश्वर ने ये सुविधा दे रखी, हम इस रूप में तुम्हारे पास होंगे। प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर हमारे साथ नहीं हो सकते, लेकिन इस रूप में ईश्वर हमारे साथ हो सकते हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष भी हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, लेकिन वो बड़ी गहन बातें हैं, गूढ़ बातें हैं। वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं आपको। इसलिए सामान्य भाषा यह है कि ये भगवान हैं। यदि इनको भगवान मान लिए तो उस भगवान तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि विडंबना तो यह है, हम लोग मंदिर जाते कई बार हैं। कहाँ जा रहे हो? मंदिर। किससे मिलने जा रहे हो? भगवान से। लेकिन मंदिर से मिलकर आए, किसी ने कहा भगवान मिले ना? साहब हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। तो फिर मंदिर टाइम पास करने गए थे? काहे के लिए गए थे? कौन है मंदिर में? कौन है मैया जी मंदिर में? तो आपने भगवान को देखा कि नहीं? हाँ, अभी आपका यही सिर ऐसे ऐसे हिल रहा था ना, इतने जल्दी आपका सिर ऐसे ऐसे होने लगा।
ईश्वर को हमने देखा है, कई बार देखा है। कई बार भगवान आपकी मदद करने भी आए हैं, कई बार भगवान आपको रास्ता बताने भी आए हैं, लेकिन क्या करें, हमारी ये आंखें जो है ना पहचानती ही नहीं है ना। कई बार आपके जीवन में संकट आया तो उस संकट से उबारने के लिए कोई आया जो सही मार्ग बता के चला गया। कई बार आपके जीवन में बड़ा दर्द हुआ, शरीर बहुत दुखी हुआ, तब डॉक्टर के पास गए, कोई बढ़िया से डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया। ये डॉक्टर कौन था? वो रास्ता बताने वाला। जंगल में आप रास्ता भटक गए, अचानक कोई व्यक्ति आया, अरे फलानी दिशा में जाना है तो भैया यहाँ से चले जाओ। वो रास्ता बताने वाला कौन था? हर रूप में ईश्वर आएंगे तो कभी धनुष बाण लेकर और बांसुरी बजाते नहीं आएंगे मेरी माँ। भगवान हमारे और तुम्हारे रूप में ही आके हमारी तुम्हारी मदद कर जाते हैं। ईश्वर ही हम सबके रूप में है। हमें लगता है कि ये व्यक्ति है, पर वो व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति के रूप में ईश्वर होता है। हमें लगता है ये गुरु जी हैं, गुरु जी नहीं है, वह गुरु जी के रूप में भगवान ही है जो हमें सही मार्ग बता रहे हैं। ईश्वर ही हमें इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। एक छोटा सा दृष्टांत मैं रामचरितमानस का देके यह विषय पूरा करूं। जब हनुमान जी लंका गए, माता सीता अशोक वाटिका पर रो रही थीं, राम राम कहते हुए। हनुमान जी अशोक वाटिका के उस वृक्ष पर, अशोक के वृक्ष पर चढ़े थे। अभी हनुमान जी की सिया से भेंट नहीं हुई, अभी पेड़ पर चढ़े हनुमान जी और सीता उदास बैठी हैं। उसी समय रावण वहां आ गया। सुंदरकांड का ये प्रसंग है, आप सब जानते हैं। जब रावण वहां आया तो रावण ने सीता से कहा, ए मेरी तरफ देख सीता, एक बार भी लोक मम ओरा, देख मुझे। सीता माँ ने नहीं देखा। रावण को गुस्सा आया, तलवार निकाल ली रावण ने। और पता है सुंदरकांड में लिखा है, रावण सीता को मारने के लिए आगे बढ़ गया और हनुमान जी ऊपर से देख रहे थे। हनुमान जी को लगा मैं कूद जाऊं और माता सीता की रक्षा कर लूं, लेकिन हनुमान जी कूदने ही वाले थे कि उसके पहले रावण की तलवार किसने पकड़ ली? किसने पकड़ी थी? किसने? मंदोदरी ने पकड़ ली। रावण को रोका किसने? मंदोदरी ने। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी को लग रहा था कि मैं ना होता तो क्या होता। हनुमान जी को लग रहा था कि मैं ना होता तो क्या होता। लेकिन आज सीता की रक्षा हनुमान जी ने नहीं की, आज सीता की रक्षा किसने की? माता मंदोदरी ने की। भगवान अपना काम करा लेते हैं, चाहे तुमसे कराएं या हमसे कराएं। भगवान चाहे हनुमान जी से अपना काम कराएं, चाहे मंदोदरी से, भगवान तो अपना काम। सच्ची बात यह है कि ईश्वर अपना काम करा लेते हैं। कभी तुम्हें निमित्त बनाते हैं, कभी हमें निमित्त बनाते हैं। और हमें लगने लगता है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे कराया जा रहा है। निमित्त तुम हो। सब ही नचावत राम गोसाई। हनुमान जी को लग रहा था। अच्छा, हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप सही समय पर क्यों नहीं गए? हनुमान जी बोले, यदि सही समय पर मैं चला जाता तो मेरा अहंकार बढ़ जाता कि मैं ना होता तो सीता के प्राणों की रक्षा कौन करता। लेकिन आज मुझे अपने राम पर विश्वास हो गया कि राम जी अपना काम तो करा ही लेते हैं, हमें और आपको तो निमित्त बना के भेज देते हैं। जाओ हमारी तारीफ करने के लिए, बड़ाई करने के लिए। जैसे बेटा और पिता, कई बार ना पिता पुत्र, जब बेटा आपका छोटा सा होता है ना तो आप अपने बेटे को खेल खेल में कबड्डी खेलने लगते हैं बेटे के संग, और खेल खेल में आप हार जाते हैं और बेटे को ऊपर बिठा के कहते हैं मैं हार गया तो जीत गया। क्यों हार गए आप? क्योंकि बेटे की खुशी थी। जैसे खेल खेल में माँ हार जाती है, बच्चे को जिता देती है, बाप हार जाता है, बच्चे को जिता देता है, उसी प्रकार भगवान तो अपने भक्त की जय जयकार करने कराने के लिए उन्हें भेजते हैं। जाओ तुम्हारी जय जयकार होगी। करना कराना उन्हीं को है, पर वो किसी को भेज के उनकी भी जय जयकार करवा देते हैं। अब सोचो ना, ये तो पहला वाक्य था कि सीता की रक्षा मंदोदरी के द्वारा हो गई, पहला। अब दूसरा सुनना। हनुमान जी लंका गए थे,
तो लंका जलाने का प्रोग्राम बना के नहीं गए थे। तब वहां पर विभीषण की बेटी जिसका नाम है त्रिजटा, त्रिजटा ने सीता जी से कहा, सीता आज मैंने एक सपना देखा है। अच्छा क्या सपना? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मार। आज मैंने एक सपना देखा है। अच्छा क्या सपना है? आज मैंने सपने में देखा कि एक बंदर ने सारी लंका को जला दिया। हनुमान जी सुन रहे हैं अशोक वृक्ष से, अरे मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है लंका जलाने का, शायद राम जी त्रिजटा से कहला रहे हैं हनुमान जी गए हो तो लगे हाथ फूक के ही आना। तो राम जी अपना काम किस किस से करा रहे हैं? राम जी ने अपना काम केवल हनुमान जी से नहीं कराया, राम जी ने अपना काम मंदोदरी से भी करवाया, त्रिजटा से भी करवाया, और तो ठीक अभी मैं सुनाऊंगा, राम जी ने अपना काम रावण से भी करवाया। कहां? वो भी सुनाता हूं, सुनो। अब हनुमान जी का प्रोग्राम सेट हो गया कि लंका भी जलाना है, क्योंकि ये कह रही है कि सपने में मैंने देखा है। तो हनुमान जी बोली, अब चलो सपने में देखा, लगता है ये राम जी की आज्ञा है, तो आए हैं तो लगे हाथ निपटाते ही चले। हनुमान जी आगे गए। जब मेघनाथ हनुमान जी को पकड़कर रावण के सामने ले गया, तब रावण ने क्या किया? हनुमान जी को आज्ञा दी, अपने सैनिकों को आज्ञा दी, ऐ सैनिकों ये बंदर को मार दो। हनुमान जी बोले अब तो हम गए। तभी राम जी ने विभीषण खड़े हो गए वहां लंका में। ए विभीषण, नीति विरोध है न मारे दूता। रावण से विभीषण जी कह रहे हैं, सुनो रावण, नीति कहती है कि दुश्मन के दूत को कभी मारना नहीं चाहिए, इसे मारो मत। कपि के ममता पूंछ पर, एक काम करो से कोई और दंड दे दो। देखो रावण हनुमान जी को मारने अपने सैनिकों को भेजा, तब राम जी ने विभीषण के मुंह से क्या कहवा दिया कि मारो मत कोई और। ये किसकी माया थी? ये कौन रच रहा है लीला? ये लंका में हनुमान जी की रक्षा हो रही है, कौन कर रहा है? राम जी कर रहे हैं। विभीषण ने कह दिया मत मारो, चलिए। अब हनुमान जी अपनी पूंछ को देखने लगे, चूमने लगे, चाटने लगे। रावण को लगता है बंदरों की ममता पूंछ पर होती है, इसलिए रावण ने आज्ञा दी, है भाई एक काम करो, इसकी पूंछ में जरा घी डालो, कपड़ा बांधो और जरा आग लगा दो। अब हनुमान जी समझ गए, वाह प्रभु, सारी व्यवस्था तो आपने ही कर दी, अब मैं कहां माचिस ढूंढता फिरता, मैं कहां कपड़ा और तेल ढूंढता फिरता। आपने अपना काम तो रावण के हाथ से करा दिया। रावण कह रहा इसकी पूंछ में आग लगाओ, जब तू आग लगाएगा तो फिर हम भी देखेंगे। तो राम जी ने अपना काम रावण से भी करवा लिया कि नहीं? पहले ही घोषणा हो गई थी कि लंका जलाना है। अब लंका जलाना तो था, पर लंका जलाने की कोई सामग्री नहीं थी ना, कैसे लंका में आग लगाए? आग तो होनी चाहिए। तो रावण ने आग की व्यवस्था करवाई कि नहीं? करवाई ना। तो ये व्यवस्था राम जी ही रावण के द्वारा करवा रहे हैं। सच्ची कहता हूं, राम जी का काम खुद राम जी कर लेते हैं, चाहे वो अपने दुश्मन से करवा दें या जमाने से करवा देते हैं। भगवान, इसका अर्थ यही निकला कि तुम और हम जो कर रहे हैं वह मात्र निमित्त हैं। हमारा सारा काम ईश्वर ही कर रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं। किसी न किसी रूप में, हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर ही हमारे साथ हैं। रावण ने घी, तेल और कपड़े की व्यवस्था करवाई। इतना घी, तेल और कपड़ा बांधा हनुमान जी की पूंछ में कि रहा ना नगर बसत घृत तेला। किसी के घर में सब्जी का छौंका लगाने को घी तेल नहीं बचा, सब उड़ेल दिया हनुमान जी की पूंछ में। बढ़ती गई पूंछ, जितना लगाए सब कम पड़ता जाए। सबके घर से चंदा आया, घी का चंदा, तेल का चंदा, कपड़े का चंदा। जब चंदा सबके घर से आया और आग लगी तो हनुमान जी ने कहा चलो प्रसाद भी सबके घर पहुंचाएं। तो उन्हीं के घर में आग लगी। हनुमान जी ने उन्हीं का घर जलाया जिनके घर से चंदा आया था। चंदा दिए हो तो प्रसाद लो। सबके घरों में आग लगाई। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। हनुमान जी सारा काम भगवान। अच्छा, किसी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी ये बताओ
आप जब लंका गए तो आप तो इतना बड़ा समुद्र लांघ कर चले गए, इतना बड़ा समुद्र लांघ कर चले गए, आप तो बड़े पराक्रमी हैं। हनुमान जी बोले हमारी तारीफ ना करो, मैं लंका समुद्र लांघ कर नहीं गया। फिर कैसे गए? मैं तो जहाज में बैठ के गया था। कौन सा जहाज? जाते वक्त राम जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? बताओ, क्या दिया था हनुमान जी ने? क्या दी थी? मैं आप बताओ। हाँ, अंगूठी दी थी। उस अंगूठी में क्या लिखा था? क्या लिखा था? राम नाम अंकित, राम नाम चकित चितव मुंदरी पहचानी। उस अंगूठी में राम नाम लिखा था। हनुमान जी जब समुद्र को पार करके गए तो हनुमान जी ने अपने बल से समुद्र को पार नहीं किया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जिस नाम के बल पर हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के लांघ गए, हनुमान जी जब लांघ गए तो लांघ नहीं गए, वो राम नाम की जो मुद्रिका थी वही जहाज बन गई और हनुमान जी उसके बल पर पार हो गए। देखने में लगता है हनुमान जी लांघ गए, लेकिन ना, हनुमान जी लांघे तो उस राम नाम के बल पर लांघे। अच्छा चलो, जाते समय तो हनुमान जी को अंगूठी मिल गई, जहाज में चले गए, पर आते वक्त तो कूद के ही आए कि नहीं? आते वक्त क्या मिला? सीता जी ने आते वक्त क्या दिया था हनुमान जी को? क्या दिया था? चूड़ामणि उतारे तब दयाऊं, हरस समेत पवन सुत लयाऊं। हनुमान जी ने कहा, मां तू मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। आप हमें निशानी दीजिए, वह निशानी जैसे राम जी ने दिया। हनुमान जी ने सीता माँ का चूड़ामणि लिया, उस तरफ से आए थे तो राम जी की जहाज में आ गए, इस तरफ से गए तो माता सीता के जहाज में बैठ के चले गए। हनुमान जी का अपना कोई बल नहीं था, यह बल तो भगवान का बल था। भगवान हनुमान जी से काम कराना चाहते थे सो हनुमान जी को सारा बल दे दिया। जिसको ईश्वर बल देते हैं वो भगवान के बल से सारा काम करता है, लेकिन अहंकार आने के कारण उसे लगने लगता मैं कर रहा हूँ, मेरे बल से हो रहा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ना किया करो, मेरा अपना कोई बल नहीं है। सबके बल सबई बलम बलिनाम चा परेशान। ईश्वर ही सबके बल हैं, भगवान ही हम सबके। और हमें लगता है हम ऐसे, हमने ये कर दिया, हमने, कई लोग तो बड़ी डींगे मारते हैं, हमने ये कर दिया साहब, हमने, हम ना होते तो ये ना होता, हम ना होते, अरे साहब तुम ना होते तो भी ये होता। ईश्वर तुम्हें ना सही किसी और को निमित्त बना लेते, हम ना होते तो ये ना, अरे कितने आए तुम्हारे जैसे चले गए, तुम्हारे बिना क्या रुका है? आज बताओ कोई ना रहे तो क्या उसके बिना ये भारत, ये दुनिया रुक जाएगी? फिर तो हम कौन हैं? हमारी इस सृष्टि में क्या हैसियत है? कौन है हम? क्या वैल्यू है आपकी इस संसार में? आप रहो ना रहो क्या फर्क पड़ता है? ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, ये जबरदस्ती का अहंकार है। करने कराने वाले भगवान है, हम लोग अपना अहंकार लिए बैठे हैं, ये हम कर रहे, मैं। कई लोग कहते मैं ना होता तो क्या होता महाराज जी, मैं ना होता, हाँ तुम ना होते तो क्या होता, सब होता। इसलिए भगवान ही हम सबके पालनहार हैं, ईश्वर ही हम सबके करता धरता हैं, करने कराने वाले वही हैं। हम और आप कौन हैं? कौन है हम? बोलो, अपने द्वारा बोलो, हम और आप कौन हैं? मैया जी बोलो, निमित्त हैं हम। कौन है हम? मात्र निमित्त हैं। ईश्वर ने हमें क्या बना रखा है? निमित्त बना रखा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ईश्वर सत्य है, इसलिए ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य श्री कृष्ण है, सत्य श्री राम है, सत्य हमारे नारायण है। सत्य वही है जो तब भी थे जब हम नहीं थे, वो तब भी हैं जब हम हैं, और वो तब भी रहेंगे जब हम नहीं रहेंगे।
बिहारी जी तब भी थे जब आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था, थे कि नहीं? बिहारी जी तब भी हैं जब आप लोग हैं, और बिहारी जी तब भी रहेंगे जब हम में से कोई नहीं रहेगा। जगन्नाथ जी तब भी थे जब हम नहीं थे, तब भी हैं जब हम हैं, तब भी रहेंगे जब हम नहीं हैं। रंगनाथ भगवान तब भी थे जब हम नहीं थे, हम हैं तो भी हैं, और हम नहीं रहेंगे तो भी। तिरुपति बालाजी तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। द्वारिकाधीश जी तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। मतलब हम बदल रहे हैं, वो तो जहां की तहां है। हाँ या ना? हम परिवर्तनशील हैं, ईश्वर परिवर्तनशील नहीं है। जो परिवर्तनशील वस्तु होती है उसे सत्य नहीं माना जाता, जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो उसे सत्य मानना चाहिए। ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं, तब भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही, आगे भी ऐसे ही रहेंगे। तो भगवान सत्य हैं, इसलिए ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को नमन करना चाहिए, ऐसे भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। सच्चिदानंद सतचित आनंद सच्चिदानंद सत्य घन। ईश्वर कैसे हैं? सत्य। ईश्वर कैसे हैं? चित। चित मीन्स प्रकाश। अच्छा, कोई कहे महाराज जी भगवान का स्वरूप कैसा है? प्रकाश स्वरूप है ईश्वर, प्रकाश है। एक दिन हम एक पुराण में पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि ये जो सूर्य भगवान का प्रकाश है, ये जो प्रकाश है यही ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर कैसे होते हैं? बोले प्रकाश स्वरूप। ये प्रकाश जो है, चाहे दिया का प्रकाश, चाहे सूर्य का प्रकाश, चाहे बिजली लाइट का प्रकाश, ये प्रकाश स्वरूप ईश्वर ही प्रकाशित हो रहा है। वही है स्वराट, वही है प्रकाशित। तो चित ईश्वर हम सबके भीतर प्रकाश स्वरूप है। अच्छा, आपके अंदर प्रकाश है या नहीं है? हाँ या ना? है, सबके भीतर होता है। अच्छा, आपकी आंखें देखने का काम करती हैं। यदि लाइट ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो, तो बताओ आपकी आंखों में कुछ दिखता है? दिखता है? हाँ या ना में जवाब दो। आपको जब कोई प्रकाश ना हो तो कुछ दिखता है? नहीं, नहीं दिखता। हमें दिखता है। पूछो क्या दिखता है? अरे कुछ दिखे ना दिखे, अंधकार तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अंधकार। इसका अर्थ है हमें वस्तु नजर ना आए, पर रात्रि को अंधकार ही सही पर दिखाई तो पड़ता है। चलो इससे आगे की बात करते हैं। आप लोग जरा अपनी आंख बंद करो और आंख बंद करके अपनी नाक को स्पर्श करो। आपने तो आंख बंद की और फिर नाक का पता कैसे चल गया आपको कि नाक यहीं है? आपका हाथ सीधे नाक में गया, छाती में भी तो जा सकता था, पेट में भी तो जा सकता। मतलब इस हाथ को पता है, इसको आंख की जरूरत नहीं है। इसे पता है कि आंख नाक कहाँ। आंख बंद है हमारी, हमें पता नहीं। अब हमसे कहा जाए सिर में, सिर को पकड़ के बताओ ये सिर, नाक ये नाक, आंख आंख बंद है पर भी आंख दिख रही है, ये आंख है, ये मुंह ये। इसका मतलब यह है कि हमारे भीतर ऑलरेडी ईश्वर ने एक प्रकाश दे रखा है। वह प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश। हम सबके भीतर वो प्रकाश है, उस प्रकाश से ही हम प्रकाशित हो रहे हैं। भोजन करते समय लाइट चली जाए और आप भोजन खा रहे हैं, अर्थात रोटी मुंह में ले जा रहे हैं और लाइट चली जाए तो हाथ रास्ता नहीं भटकता, रोटी मुंह में ही जाती है। ये नहीं कि सिर पे चली जाए या डायरेक्ट पेट पे चली जाए ना। इसका अर्थ है कि आपको रास्ता बताने वाला कोई है। कौन है वो जो आपको रास्ता बताता है? आपको रास्ता बताने वाला आपका अपना विवेक है। आपके भीतर ईश्वर है। ईश्वर ना होते, वो आत्मा ना होती, वो प्रकाश ना होता, वो एनर्जी ना होती तो फिर आपके अंदर ये ज्ञान कैसे होता कि आंख यहां है, कान यहां है, नाक यहां है। मच्छर यदि हाथ में बैठा है तो दूसरा हाथ वहीं जाएगा। ये नहीं कि यहां मच्छर बैठा है, दर्द यहां हो रहा और हाथ यहां चला जाए ना।
कोई तो है ये ज्ञान आपके अंदर देने वाला, सही गलत का रास्ता बताने वाला। इस रूप में ईश्वर ही भीतर बैठे हैं भैया। ये जो तुम्हारे अंदर सही गलत का बोध है, यह बोध कराने वाला ईश्वर है। परमात्मा ही हमारी आत्मा, इसलिए वह कैसा है? चित्त प्रकाश स्वरूप। और भगवान का तीसरा नाम है आनंद। ईश्वर आनंद स्वरूप है, इसलिए जब भी आपको आनंद आए समझ लेना ईश्वर आ रहे हैं। आप लोगों को आनंद आता है किस चीज में? खाने में, सोने में, संसार के तुच्छ से भोगों में। किसी को किसी में आनंद है, किसी को किसी में सुख है, सबका अपना अपना सुख है। लेकिन ये याद रखो कि संसार का कोई भी सुख आप ले लो, वह सुख क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का है, ज्यादा देर नहीं चलता वो सुख, बहुत थोड़ी देर के लिए ही होता। रसगुल्ला तब तक ही सुख देते हैं जब तक पेट में भूख हो। पेट भर जाए फिर रसगुल्ला खाओ, सुख नहीं मिलेगा आपको। अरे भाई बस करो बस, अरे एक और खाओ ना साहब, अब खाएंगे तो जितने अंदर सब बाहर आ जाएंगे, अब नहीं। इसका मतलब रसगुल्ले में भी सुख, रबड़ी कितनी खाओगे? जब तक भूख है तब तक अच्छी लगती है, पेट भरा रबड़ी भी अच्छी नहीं लगती। संसार का कोई भी सुख उठा के देखो, थोड़ी देर का, क्षणिक है। परंतु कथा का सुख देखो, 3-3.5 घंटे आप लोग एक जगह बैठ के भगवान की कथा सुनते हैं। आज तक 3.5 घंटे तक आपको रेगुलर कंटिन्यू कोई भी सुख नहीं मिला। केवल कथा का ही सुख ऐसा है जो 3.5 घंटे एक जाई मिलता, नॉन स्टॉप सुख मिल रहा है आपको, आनंद मिल रहा, सुख मिल रहा है। यह जो सुख है यह संसार में ढूंढ लो, कहीं मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिलता? है ही नहीं। अब जो है ही नहीं आप उसे ढूंढ रहे हैं। इसलिए सुख कहाँ है? भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में। इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़ दोगे तो सुख मिलता रहेगा। नहीं संसार में तो देखो सिवाय दुख के, दुखालयम, संसार का नाम है दुखालय। जो व्यक्ति संसार से सुख चाहता है वह व्यक्ति मूर्खता ही कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो है नहीं वो क्या मिलेगा? हाँ, है ही नहीं। तो भगवान आनंद के सागर हैं। एक गुरुजी से एक चेले ने कहा, गुरुजी हमें भगवान से मिलाओ। गुरुजी बोले कल आ जाना सवेरे 10 बजे। चेला बढ़िया तैयार होके आया, गुरुजी मिलाओ भगवान से। गुरुजी ने कहा ये झोला पैक किया है मैंने, चल। चेले ने झोला सिर पे रखा, चल पड़ा। चलते चलते 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, थक गया। गुरुजी अभी और कितना चलना है? गुरुजी ने कहा बेटा ये जो पहाड़ दिख रहा है ना आगे, ये पहाड़ के उस तरफ चलना है, पूरा पहाड़ चढ़ना है फिर उतरना। अब वो बोला गुरुजी आपके झोले में क्या भरा है? मैं चल तो सकता हूं पर ये झोले का वजन बड़ा कष्ट दे रहा है, थका देता है ना। गुरुजी क्या है इसमें? गुरुजी ने कहा बेटा कोई काम की चीजें नहीं भरी, सब फिजूल भर रखा हमने, सारा कचरा भर रखा है। अरे गुरुजी तो कचरा ढोने की जरूरत क्या है? तो गुरुजी ने कहा तू क्या चाहता है? गुरुजी इसमें जो भरा है यदि मतलब का ना हो तो मैं इसे फेंक दूं। गुरुजी ने कहा तेरी मर्जी, तू लेके चल रहा है, तुझे फेंकना है फेंक दे, और लेके चलना है तो लेके चल। ना गुरुजी मैं थक गया हूं, अब लेके चला नहीं जाएगा। वो पूरा सामान जो व्यर्थ का भरा था उसने पूरा सामान फेंक दिया, और जब फेंका तो अंगड़ाई लेता हुआ बोला गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले बेटा मिल गए भगवान, चल वापिस। अरे गुरुजी कहां भगवान? गुरुजी ने कहा अभी तुझे क्या आया? आनंद आया। तो इसके पहले आनंद क्यों नहीं आया? बोले मेरे सिर पर यह झोला रखा था व्यर्थ का, इसलिए आनंद नहीं आया। जब मैंने इसे फेंका अपने आप आनंद आ गया। आपके जीवन में भी जब तक आपके सिर पे परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ होता है तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं होता। इसलिए सारी जिम्मेदारियों को उठा के भगवान के चरणों में डाल दो, फिर देखो उसी दिन से आनंद ही आनंद होगा। आप लोग भी आनंदित नहीं रहते, आप लोग भी सुखी नहीं रहते। कारण क्या है?
कारण सिर्फ इतना है कि आप लोग जबरदस्ती बोझा सिर पे लिए चल रहे हैं। आपने बोझा लिया है कि नहीं? काहे का बोझा? जिम्मेदारियों का बोझा। जैसे गधा ढोता रहता है ना, ऐसे हम लोग ढोते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों के कंधे में बोझा है कि नहीं? इसलिए बोझा अपने कंधे में ना रखो। फिर कहां रखे महाराज? सब कुछ उठा के भगवान के चरणों में रख दो। जब भगवान के चरणों में रख दोगे तो फिर भगवान अपनी जिम्मेदारी से चलाएंगे। तुम जबरदस्ती क्यों अपने सिर पे रखे हो? भगवान तो एक उंगली से गोवर्धन को उठा लेते हैं। यदि पहाड़ को उठा सकते हैं तो क्या तुम्हारी छोटी सी जिम्मेदारी का पहाड़ भगवान नहीं उठा सकते? भगवान कहते हैं तुम दो अपना परिवार हमें, अर्थात तुम सब टेंशन हमें दे दो और तुम निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत होके अपना व्यापार करो, अपना बिजनेस करो, अपना कारोबार करो, परिवार का पालन करो। जिम्मेदारियां हम उठा लेंगे। तुम केवल अपना कर्तव्य करते रहो। कर्मण्येवादी कारस्ते, कर्म करते रहो, बाकी टेंशन मत लो। आप लोग टेंशन ले लेते महाराज जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वही होगा, हुई है सोए जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि सा। अब क्या होगा? आप लोग यही तो सोचते हैं, अब क्या होगा, अब नुकसान हो गया महाराज जी, अब लॉकडाउन लग गया महाराज जी, नुकसान हो, अब क्या होगा। अरे भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। बिहारी जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा होगा। आज आप यदि पहले आप यदि लाख रुपए कमाते थे तो आप अब 2 लाख रुपए कमाएंगे। बस धैर्य रखिएगा, मेहनत जारी रखिएगा, ईश्वर पर विश्वास और अपनी मेहनत, आपकी मेहनत और आपका ईश्वर के प्रति विश्वास, ये 2 चीजें आपको सफल बनाती हैं। यदि विश्वास डगमगाया तो मेहनत कितनी भी कर लो व्यक्ति सफल नहीं होता, पर मेहनत के साथ यदि भगवान के चरणों में विश्वास है तो कहते हैं कुछ काम मेहनत करती है, कुछ काम कृपा कर देती है। कृपा क्या है? आप जब मैं स्कूल जाया करता था, साइकिल से जाया करता था। 10 किलोमीटर दूर गांव से स्कूल था, 9 किलोमीटर, तो वहाँ हम साइकिल से जाते थे। तो आपने भी कई बार साइकिल चलाई होगी तो आपको पता होगा। कई बार हम साइकिल चलाते हैं ना तो हवा सामने से आती है, और जब हवा सामने से आती है ना तो साइकिल में कितना भी पैडल मारो बढ़ती ही नहीं, स्लो चलती है, कम चलती है। 4 पैडल मारोगे तो 1 पैडल की साइकिल आगे बढ़ेगी, क्योंकि हवा सामने से है। और कई बार हवा पीछे से होती है, और पीछे से होती है ना तो 1 पैडल मारो साइकिल भागती जाती, मजा आता चलाने में, खूब तेज चलती है, ऐसा लगता कार चला रहे हैं। फिर हवा सामने से होती है साइकिल नहीं चलती, पीछे से होती है तो कम पैडल मारने में ज्यादा चलती है। उसी प्रकार जब ईश्वर आपसे नाराज होते हैं, अर्थात जब आप ईश्वर की शरणागति ग्रहण नहीं करते, जब आप भगवान को अपने आप को भगवान के चरणों में नहीं सौंप दे, जब ईश्वर विपरीत होता है तो कितनी भी मेहनत करो कामयाबी नहीं मिलती। पर जब ईश्वर अनुकूल होते हैं तो ईश्वर अनुकूल होकर पीछे से धक्का लगाते हैं। हम थोड़ा पैडल मारते हैं, साइकिल बहुत तेज चली जाती है। कुछ हमारी मेहनत है, कुछ ईश्वर की 50-50 है। 50 आपकी मेहनत और 50 ईश्वर की कृपा। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान कहते हैं, अर्जुन ने जब गांडीव रख दिया महाभारत में, मैं नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? ये हमारे रिश्तेदार हैं, इन पर हम बाण चलाएं क्या? इनको मार देना पाप लगेगा हमें। अपने रिश्तेदारों के, अपने गुरु जी के, पितामह जी के, अपने भाइयों के रक्त से हम सिंहासन को रंगना नहीं चाहते। भगवान ने कहा पागलों की तरह बातें ना किया, पागलों की तरह बातें ना करो अर्जुन। फिर क्या सही बात है? तब भगवान ने कहा तू रणभूमि में खड़ा है और तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध करना। युद्ध कर, ये मत देख के तेरे रिश्तेदार हैं, तेरा बाण चलाना ही तेरा धर्म है। युद्ध क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध करना। चला अपना बाण, और ये ना सोच के इन्हें तू मारेगा, तू नहीं भी मारेगा तो भी इनकी मौत आ गई है, ये मरेंगे इसी समय। तू ना सही, भगवान तो भगवान है, अभी तुझे निमित्त बना रहे हैं, तू ना सही किसी और को निमित्त बना देंगे। इसलिए तुम अपना कर्म करो,
ईश्वर अपना काम करेंगे। अर्जुन ने सिर्फ बाण चलाए थे भक्तों, और जो बाण अर्जुन ने चलाए ना वो तो आगे जाके गिर जाते थे। उन बाणों को शक्ति प्रदान करने का काम भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन किया करता था। ये काम सुदर्शन चक्र का था। सारा महाभारत भगवान कृष्ण ने लड़ा और जीता, पर भगवान ने ना हाथ लगाया ना पांव लगाए और महाभारत जीत गए। अर्जुन को निमित्त बना दिया। तू अपना कर्म कर, तू कर्म करता रहेगा, मैं सपोर्ट करता रहूंगा। भगवान भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जो व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी से करता है। आप अपनी मेहनत करो, ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे। अब कर्म आप ना करो तो ईश्वर की कृपा पर नहीं होगी। इसलिए भगवान की कृपा होती है पर उन्हीं पर होती है जो अपना कर्म करते हैं। इसलिए कर्म करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जो भगवान के हो गए हैं, अर्जुन भगवान के हो गए तो भगवान ने अर्जुन के पक्ष से युद्ध किया। दुर्योधन भगवान का नहीं हो सका, इसलिए तो भगवान दुर्योधन के पक्ष से युद्ध नहीं किए थे। अब आप कहेंगे देखो भगवान की नजर में तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही हैं, क्योंकि भगवान तो त्वमेव माता च पिता, भगवान तो सबके माता पिता हैं। भगवान थोड़ी पक्षपाती होते हैं, लेकिन भगवान पक्षपाती नहीं होते। पर यह भी सत्य है कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। जो दुर्योधन भगवान को मारने के लिए खड़ा हो गया था, जब भगवान शांति दूत बन के गए कि महाभारत ना हो, इसके लिए पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन भगवान को बंदी बनाने को खड़ा हो गया, मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा। और अर्जुन सदा अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दिया करते थे। तो जो भगवान के चरणों में समर्पित है, ईश्वर सदा उन्हीं के साथ खड़े होंगे। और जो भगवान से विरोध रखते हैं, भक्ति करते नहीं, भगवान उनके पक्ष में खड़े होकर क्या करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप यदि भगवान के चरणों में अपनी शरणागति कर देते हैं तो जैसे अर्जुन का पक्ष भगवान ने लिया, आपका पक्ष भी भगवान जरूर लेंगे, आपका पक्ष भी भगवान जरूर रखेंगे। कब? जब आप उनके हो जाएंगे। और क्या रखा है जमाने में, है ना, क्या रखा है जमाने की रिश्तेदारी में। हम तो भगवान से रिश्तेदारी रखें, दूर की रिश्तेदारियां रखते हैं। इतनी बड़ी बड़ी रिश्तेदारियां, रिश्तेदारों के रिश्तेदार होने चाहिए पर ज्यादा नहीं। भगवान सच्चे रिश्तेदार हैं। इसलिए ईश्वर आनंद के सागर हैं। यदि आनंद मिलेगा, सिर्फ भगवान के भजन में आनंद मिलेगा। भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, सारे दुखों को दूर करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को राधा सहित हम नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधेश। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तोष्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी जानने लगे। अच्छा, वैराग्य कब ले लेना चाहिए, संसार की ममता कब हटा देनी चाहिए। सुखदेव भगवान जी कहते हैं जन्म लेते ही संसार की ममता हटा दो। ये ममता हमें केवल कष्ट देती है, ये ममता केवल हमें दुख देती है। ये संसार की ममता शुरू में बहुत अच्छी लगती है। आपको कभी खुजली हुई कि नहीं? खुजली को खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है। हुई होगी तो अनुभव होगा, हुई नहीं तो क्या। वैसे सबको कभी ना कभी हो जाती है, जानते सब हैं। खुजली को खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है, खुजलाने में अच्छा लग रहा, लेकिन अभी इसके बाद जो जलन होगी वो ज़्यादा दर्दनाक होती है। हाँ या ना? खुजलाने में आओ तो लगता खुजलाते ही जाओ, बड़ा मजा आ रहा है, सुख मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो जलन होती है ना,
दर्दनाक होती। उसी प्रकार ये संसार में रिश्तेदारी बनाने में बड़ा सुख मिलता है, निभाने में भी बड़ा सुख मिलता है, खाने पीने मौज मस्ती में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन ये जो सुख है ना, ये खुजली की तरह भी बड़ा सुख मिल रहा है। इसके बाद अभी जलन भी होगी, कष्ट भी मिलेगा, लेकिन हम लोग ना उस कष्ट को देखते ही नहीं। हमें तो सुख में ही माया ने उलझा रखा है, इसलिए ये भगवान की माया है। देखो आप लोगों को मैं एक बात पते की कह दूं, आप लोग उलझा ना करो संसार में। बेटा बेटी नाती पोता परिवार के बीच में रहना बुरा नहीं है, सबके बीच में रहो, पर सबके बीच में रह करके इन सबसे मन को हटा के रखो। मन भगवान के लिए रखना, मन इनमें लग जाएगा तो ये तो क्या है, क्या करेंगे? तुम हॉस्पिटल में जाओगे तो ये भोजन लेके पहुंच जाएंगे, दवाई का बिल दे देंगे, इलाज करा देंगे। दर्द तो तुम्हें होगा और भोगना तुम्हें पड़ेगा। हमारे दर्द को हम ही भोगते हैं। जमाने के लोग इलाज करा सकते हैं, पैसे की मदद कर सकते हैं, भोजन पानी की मदद कर सकते हैं, पर जो दर्द है वो तो हमें ही भोगना पड़ेगा। मैया हो गई बात? अच्छा, थोड़ी और पंचायत कर लो। अभी हम कह रहे थे क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, और वहां रिश्तेदारों को फोन चालू हो गया। चलो अच्छा है। अर्थ यही हुआ कि संसार में रहकर भी संसार में ना रहो, ऐसा भाव होना चाहिए। सबके बीच में रहकर भी सबके बीच से परे रहो, कमल के पुष्प की तरह। पानी में रहता हुआ, कीचड़ में रहता हुआ वो कीचड़ से अलग है, सब में रहता हुआ व्यक्ति सबसे अलग हो, यही संसार में रहना है। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जाने लगे। अपने नरे को, जब बच्चा जन्म लेता तो नरा माँ से टच होता है, नरे को अपने कंधे पे लटका कर चल पड़े। पिताजी ने कहा बेटा नरा भेदन संस्कार तो हो जाने दे। सुखदेव जी बोले पिताजी हमें जरा जल्दी है, हम संसार में रहना नहीं चाहते, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जरा थोड़े दिन रह जाओ ना। तो आदमी उलझ जाता है ना। आप एक कुत्ता पालते हैं, आपको लगता चलो आज हम इसकी मदद कर रहे हैं, भूखा प्यासा मर रहा है, आपने कुत्ते को रोटी खिला दी, उसका इलाज करा दिया, अच्छा हुआ। अब आप जब रोटी खिलाते इलाज कराते हैं ना, तो आपका मन उसमें लगने लगता, अरे इसे पाल लें, अब इसका कौन है। धीरे धीरे आपकी आसक्ति उसके प्रति बढ़ती जाती। यही माया है। शुरुआत थोड़े से होती है, चलो थोड़े दिन रह लेते हैं, पर जब रह लोगे ना तो जाने का मन ही नहीं करेगा। चलो एक सज्जन बोले महाराज जी हम तो बस विवाह करेंगे, विवाह करके विवाह की जिम्मेदारी पूरी करके भजन करेंगे। अच्छा, कर लिया विवाह, दांत वांत गिर गए, दाढ़ी पक गई, सिर हिलने लगा यूं यूं बुढ़ापे में, अभी तक नहीं निकल रहा है, और कह रहा था हम तुरंत निकल जाएंगे। बेटे हो गए, बेटों के बेटे हो गए, अभी उसके बेटे के बेटे की तैयारी है, और ये अभी तक कह के आए थे जल्दी निकल जाएंगे। अभी तक फंसे पड़े हैं। एक बार आदमी उलझ जाए तो फिर उलझता ही चला जाता है। ये भगवान की माया मकड़ी के जाल जैसी है, जो एक बार फंसता। इसलिए कहता हूँ आप लोग समझदार हैं, जो फंसे हैं उन्हें फंसे रहने दीजिए। आप तो सबके बीच में रहिए, आप शादी करिए, विवाह करिए, आपका बेटा है बेटी है, सबके बीच में रहिए, सबकी जिम्मेदारियां निभाते हुए भगवान को ना भूलिए। बस इतना याद रखिए, वह एक कृष्ण याद है तो सब बढ़िया, और वो भूल गया और सब याद हैं तो सबको याद करके भी हम करेंगे क्या? ये सब हमारे काम के नहीं है, ये सब यहीं तक के संगी साथी हैं, यहाँ से आगे के संगी साथी भगवान हैं। इसलिए उनसे नाता जोड़ो, इनसे ये मतलब के लोग नहीं हैं। इसलिए सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल गए। पिताजी रोक रहे हैं, पुत्रे तितन्मयतया, रुको बेटा रुको। ना, नहीं रुकेंगे। कहाँ जा रहे हो? सन्यास। जंगल में चले गए। तब कुछ वृक्षों ने सुखदेव व्यास जी से कहा, वाह आप पुत्र मोह में इतने आसक्त हैं, हमारे बच्चे फलों को तो लोग ले जाते हैं, पर आप अपने पुत्र के मोह में इतने आसक्त हो गए, छोड़ने को तैयार नहीं है। सुखदेव भगवान अपने पिता की आसक्ति देखकर उन्होंने एक दृष्टांत दे दिया, पिताजी एक बात कह दें आपसे? हाँ हाँ बेटा कहो। सुनो, एक रानी थी, वो रानी रोज किसी न किसी पुरुष को अपने पास बुलाती थी, क्योंकि वो रानी चरित्र की अच्छी नहीं थी।
रोज किसी पुरुष को बुलाती थी। एक दिन रानी ने अपने सेनापति को इशारा किया, सेनापति वहां था, रानी ने कहा आओ। सेनापति ने देखा रानी जो हैं बुला रही होंगी कोई काम के लिए, गए सेनापति, जी महारानी जी बैठो, बिठाया। अब रानी तो अपना भाव प्रकट करने लगी सेनापति से। अब सेनापति उस रानी के सामने कुछ कह ना पाया, तभी दासी ने संकेत दिया, महारानी जी राजा साहब आपके कक्ष में आ रहे हैं। अब तो सेनापति घबराया, रानी भी घबराई कि मेरे कमरे में ये सेनापति है, अभी राजा हम दोनों को मृत्यु दंड देंगे या देश निकाला देंगे। तो रानी डर गई और रानी ने डर के कारण सेनापति को पीछे के दरवाजे से भगाया, चलो यहाँ से जाओ। कहाँ से? पीछे के दरवाजे। अच्छा, वो पीछे का दरवाजा जाके ऐसी जगह, अच्छा पुराने ज़माने में ना राजा महाराजाओं के कुछ गुप्त द्वार हुआ करते थे, जिन द्वारों से आप जाएं तो वो 2-4 किलोमीटर दूर खुलते थे, अंदर ही अंदर वो गुप्त द्वार से पठाया। अच्छा, वो व्यक्ति जहां जाके निकला वहां पर मलमूत्र का गड्ढा था, दलदल, सारे शहर का गंदा जल वहां इकट्ठा होता था, दलदल था। वो वहां से दरवाजे से निकला, बहुत दिनों से दरवाजा बंद था, दलदल इकट्ठा हो गया। जैसे ही बाहर गया उस दरवाजे में, वह दलदल में सेनापति फंस गया। पूरी रात फंसा रहा साहब, गर्दन तक, जितना वो प्रयास करे निकलने का उतना फंसता जाए, यहां गर्दन तक डूब गया। मलमूत्र उसके मुंह में जाने लगा, गंदगी जाने लगी। जैसे तैसे सवेरा हुआ, सवेरे उसने बहुत कोशिश की, मेहनत की, कुछ वृक्षों की जटाएं पकड़ पकड़ के खींच के उसने अपने आप को बाहर किया और नहा धो करके फिर ड्यूटी में तैनात हो गया। सेनापति था। अब किससे बताया कि मैं रात भर कहाँ रहा? अच्छा, फिर वो ड्यूटी पर वहीं खड़ा हुआ तो दूसरे दिन फिर रानी ने उसे कहा आओ, कल आए थे पर कल तुम बीच में ही भाग गए, आज आओ। अब रानी फिर बुला रही है आओ। अब बताओ सेनापति जी जाएं कि ना जाएं? कल गए थे, रात कहां गुजारनी पड़ी? मलमूत्र के गड्ढे में। सेनापति जी ने वहीं से रानी जी को इशारा किया, ना कल आए थे, रात कहां गुजारनी पड़ी वहां, आज बस उठक बिठक लगा रहे, आज ना बुलाओ। शुकदेव भगवान ने व्यास जी को यह कथा सुनाई। व्यास जी ने कहा इसका तात्पर्य क्या हुआ? तब शुकदेव भगवान ने इसका अर्थ किया, सुनिए पिताजी, जैसे वह सेनापति एक रात मलमूत्र के गड्ढे में रहा तो उसकी अकल ठिकाने लग गई। अब वह दोबारा उस गड्ढे में जाने की कोशिश नहीं करेगा, अब वह ऐसी गलती नहीं करेगा कि फिर उसे रात गड्ढे में गुजारनी पड़े। पिताजी, वो सेनापति एक रात गड्ढे में गुजारा तो उसकी अकल ठिकाने लग गई और वो सुधर गया। लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि 9-9 महीने उस गड्ढे में गुजार के आते हैं, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं लेते। वो गड्ढा क्या है? माँ का गर्भ। मां के गर्भ में कौन से मखमल के गद्दे बिछे हैं? कौन सी व्यवस्था है? एसी लगी है? अरे मां के गर्भ में आदमी उल्टा लटकता है और हम सब उल्टे लटके थे मां के पेट में। मां के पेट में क्या है? मल और मूत्र भरा पड़ा है। कई बार डॉक्टर कहता बच्चे के पेट में पानी चला गया। पानी क्या है? मूत्र चला जाता है, मल चला जाता, गंदगी चली जाती है। हम सब उस गर्भ में 9 माह गुजार के जैसे तैसे आए। इतना कष्ट भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बाहर करो इस गर्भ से। भगवान ने कहा मैंने कितनी बार बाहर किया तो फिर अंदर आ जाता है। कर्म ही ऐसे करता है। शुकदेव जी बोले मैं 12 वर्ष मां के गर्भ में रहा हूं, अब उस गर्भ में आना नहीं चाहता, इसलिए जा रहा हूं भजन करने के लिए। वो स्त्री बुला रही थी, रानी आओ। ये रानी कौन है? ये माया है। हम लोग जन्म लेते हैं, जरा होश आता है, संभलते हैं तो हमें संसार का सुख अपनी ओर खींचता है, आओ हमारी तरफ। पत्नी अपनी ओर खींचती है, बेटा अपनी तरफ खींचता। बेटे का मोह, बेटे की मोह ममता, पत्नी की मोह ममता, पति की मोह ममता, पैसों की मोह ममता, काम धाम की मोह ममता, पद प्रतिष्ठा की मोह ममता। ये सब रानी वही रानी है जो बुलाती आओ आओ आओ, और हम चले जाते हैं और फिर उसी गड्ढे में चले जाते हैं। उस गड्ढे में जाने के लिए फिर मजबूर हो जाते हैं। कौन सा गड्ढा? मां के गर्भ का गड्ढा। यही वो गड्ढा है जहां व्यक्ति 9 माह रहता है, बड़ा कष्ट पाता है, फिर भी ऐसे कर्म करता है। इसलिए कहता हूं आप ऐसे कर्म ना करो कि उस गड्ढे में जाना पड़े। ये जन्म और मृत्यु का पहिया चल रहा है,
ये मौत, जन्म, मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यदि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है, माँ के गर्भ से बचना चाहते हो, तो भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान तुम्हें सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बचा लेंगे। अच्छा, कबीरदास जी कह रहे हैं, चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। ये चलती चक्की क्या है? ये चक्की है जन्म, और चक्की में दो पहिया होते हैं, एक पहिया है जन्म का, एक मृत्यु का। हर आदमी जन्म और मृत्यु में पिस रहा है। आपका क्या हुआ? जन्म। अभी जन्म हुआ ना, कुछ दिन बाद मर जाओगे, फिर क्या होगा? फिर जन्म होगा, फिर क्या होगा? फिर मर जाओगे, फिर जन्म होगा, फिर क्या होगा? फिर मर जाओगे, फिर जन्म। फिर कब से हो रहा है? अनादि समय से, कोई गिनती नहीं है कब से हो रहा है। कई बार आपने जन्म लिया, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार। क्या करें कि बच जाएं? कबीर जी रोने लगे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर जी रो रहे हैं। कबीर जी को रोता देखकर, कबीर जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। कबीर जी के बेटे का नाम, कबीर जी जुलाहे थे, कमाल बेटे का नाम था। इनकी बेटी का नाम था कमाली, कमाल कमाली। तो कमाल नाम का बेटा था। जब वो अपने पिता कबीर जी को रोता हुआ देखा, तो कबीर जी से कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले, बेटा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। तुम भी और हम भी कोई साबुत बचने वाला नहीं है। तब कमाल ने कहा कबीरदास जी से, पिताजी मत रोइए, एक उपाय है मेरे पास। क्या? बोले, चलते चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, बाल न बांका होए। चक्की में एक खूंटी होती है, खूंटा कुछ भी कहो, एक लकड़ी होती है, उसके बीच में दूसरा पहिया रखा जाता है। यदि कोई गेहूं का दाना उस एक कील के पास चला गया, तो कितनी भी चक्की चले उस दाने को नहीं पीसती जो एक कील के पास चला जाता है। आपने गांव के जमाने की चक्कियां देखी हैं? हमने तो देखी भी हैं और पीसी भी हैं। तो वो दाना वहां एक कील के पास चला जाए तो कितनी भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता। तो कमाल कहता है, पिताजी जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से पिसने से बच जाता है। इसलिए उस एक परमात्मा की शरणागति समझदारी से ग्रहण कर लो, यही आपकी और हमारी समझदारी है। नहीं तो ये जो अवसर आज मिला है मनुष्य का शरीर, अब कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मिला है मेरी माँ, इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लेना और आप जन्म और मृत्यु से अपने आप को बचा लेना, इसी में आपकी सबसे बड़ी समझदारी है। भगवान ने तुम्हें कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया, मनुष्य बनाया है। इसलिए बनाया है कि तुम जन्म और मृत्यु से बच सको मनुष्य का शरीर पाकर। यदि इस शरीर को पाकर ना बच पाओगे तो फिर कभी नहीं बच पाओगे। मनुष्य का शरीर पाकर ही जन्म और मृत्यु से बचा जा सकता है, नहीं फिर अगले जन्म में कुछ बन के आओगे, फिर अगले जन्म में कुछ बन के आओगे, फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ। थोड़ी थोड़ी सा मोह माया हमें उलझा देता है, थोड़ा थोड़ा सुख हमें उलझा देता है। प्रार्थना है, सुखदेव जी कहते हैं मैं नहीं उलझना चाहता इस सुख में, सब छोड़ छाड़ के जंगल जाकर भगवान का चिंतन करने लग गए। हम आपसे ये नहीं कहना चाहते कि आप लोग भी सब छोड़ छाड़ दो ना, आप लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे। हमारा इस कथा का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब छोड़ दो। इस कथा का तात्पर्य यह है कि आप सबके बीच में रहकर कर्तव्यों को पूरा करते हुए, अपने कर्मों को पूरा करते हुए, पत्नी पुत्र का पालन करते हुए, परिवार का भरण पोषण करते हुए, पैसा कमाते हुए, फैक्ट्री चलाते हुए, दुकान चलाते हुए, किसानी करते हुए, सब काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहो। नाथ मैं आपका हूँ, ये सब आपका है, ये भाव से आप रहेंगे तो गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है। आपको छोड़ के किसी भी उम्र में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन को हटाने की जरूरत है।
मन को हटाने की जरूरत है। केवल मन हटाना है, तन नहीं हटाना। तन तो काम में लगाओ, तन काम में नहीं लगेगा तो आलसी हो जाएगा। इसलिए तन को काम में लगाओ, मन को भगवान में लगाओ। ये जो तुम्हारा मन बेटा बेटी नाती पोतों में लगा, यहाँ से मन हटाओ और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करो। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। व्यास जी ने फिर उन्हें बुलाया है और भागवत जी का पठन पाठन कराया है। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। अब बड़े प्रेम से सभी ध्यान से सुने। सूत जी और शौनकादि ऋषियों का नैमिषारण्य में समागम हुआ। सूत जी को देखकर सभी शौनकादि ऋषि खड़े होकर स्वागत। 88,000 ऋषि शौनकादि, उन सभी ऋषियों के बीच में सूत जी आए और सूत जी के सामने हाथ जोड़कर सबने प्रार्थना की। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारी भक्ति बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, और ऐसी कथा सुनाइए। कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, इस कली काल में आप यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो इस कली काल में एक ही उपाय है, केवल भागवत ही ऐसी हैं जो हमें कृष्ण की प्राप्ति करा सकती हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए हम सभी भागवत का आश्रय लें। आज भारत के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो टीवी के माध्यम से भागवत जी को अपने आप को अर्थात अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप चुके हैं। आप सभी भी उन्हीं में हैं। भागवत सुन करके ही तो आपके अंदर वृंदावन आने का भाव जागा। यदि आप भागवत ना सुनते तो बताओ वृंदावन आने का मन होता, भगवान का दर्शन करने का मन होता? तो आज आप वृंदावन आए, भगवान से मिले, तो इसके पीछे भागवत जी हैं या नहीं? तो भागवत जी ही प्रेम जगाती हैं, भागवत जी ही मिलने की उत्कंठा बढ़ाती हैं, और जब उत्कंठा बढ़ गई तो भगवान मिल जाते हैं। इसलिए सदा गृहस्थों को चाहिए कि वो सदा भागवत जी सुनते रहें, सत्संग करते रहें। यह सत्संग करने का जो सुनहरा अवसर है ये गवाइए मत। सत्संग वह संजीवनी है जो हमें भवसागर से भव रोग को समाप्त कर सकती है। भागवत वह संजीवनी है जो भव रोग क्या है? जन्म और मृत्यु का जो रोग मैंने बताया, यह एक रोग है। इस रोग से बचना चाहते हो, जन्म और मृत्यु के रोग से, तो एक ही उपाय है, भागवत रूपी दवाई लेना, संजीवनी लेना शुरू कर दो। भागवत रोज सुनो, भवसागर से पार होने में कोई देर लगने वाली नहीं। जब आपका अवसर आएगा आप सीधे भगवान के धाम को जाएंगे, जन्म मृत्यु से बच जाएंगे। इसलिए भागवत का आश्रय लेना चाहिए। भागवत जी की पोथी आज से होनी थी, पर किसी कारणवश अभी 9 तारीख से, इस कथा के ठीक बाद 9 तारीख से पोथी होंगी। आप भी अपने पूर्वजों के अपने कल्याणार्थ अपने लिए पोथी पाठ करा सकते हैं। तो आप भी भागवत जी की पोथी करा के अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आज भी कुछ पोथियां बैठी हैं, जो लोग यहाँ आ गए थे भक्त लोग, उनकी पोथियां तो आज बैठी हैं, पर बाकी जो भक्त अपने घर से ही सुनने वाले हैं उनकी पोथी आप सभी की 9 तारीख की कथा जब होगी उसमें पोथी पाठ कराए जाएंगे। और आप सभी बड़े प्रेम से पोथी पाठ श्रवण करते ही आप अपने जीवन के समस्त पापों से निवृत्त होकर सदा सदा के लिए अपना मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर लेंगे केवल भागवत जी से। ये भागवत जी की पोथी पाठ हम क्यों कराते हैं बार बार? इसलिए कि भारत का गरीब से गरीब तबका, गरीब से गरीब व्यक्ति भी भागवत जी की पोथी करा के आप सभी अपना कल्याण कर सकें, है ना। भागवत जी यदि आप करा लेते हैं ना, तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके पिता के पिता के पिता जो अब नहीं है दुनिया में, यदि उनकी सदगति नहीं हुई होगी तो आपके द्वारा, भागवत जी के द्वारा उनकी सदगति हो जाएगी, उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। और पुत्र का धर्म है कि वो अपने पूर्वजों की सदगति का सारा प्रयास करे, इसलिए तो हमारा जन्म हुआ है। तो यदि आप
अपने पूर्वजों को तारना चाहते हैं तो भागवत जी का ही आश्रय लेना होता है, और वो भी सावन का महीना जहाँ भगवान कृष्ण की कृपा के साथ भगवान शिव की कृपा भी है। तो आप भी इस पावन से माह में पोथी पाठ करा सकते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों सुनो, ये जो भागवत है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवता लोग जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को शुक ताल में, तब देवराज इंद्र अमृत का कलश लेके आए और कहने लगे ये कथा हमें सुनवा दो। सुखदेव जी ने कहा तुम अधिकारी नहीं हो, सौदागर बन के आए हो, नहीं सुनवाएंगे। जो कथा आप लोगों को सहज में मिल रही है भक्तों, ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है, लिखा है भागवत जी में, ये देवता भी तरसते हैं। सुखदेव जी ने देवताओं को अधिकारी नहीं समझा। जब इस भागवत से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने तराजू बांधकर अपने स्वर्ग के सुख से भागवत जी को तौल कर देखा। भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। इंद्र चरणों में गिर पड़े। तब भागवत जी से प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो गए। इंद्र तुम हमसे तौलने चले थे। ये जो भागवत जी है ना, कोई सामान्य पोथी नहीं है, सामान्य पुस्तक नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष ईश्वर है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, कृष्ण ही भागवत है। जब भगवान इस धरती से जाने लगे तो भक्तों ने कहा हम कैसे आपका दर्शन करेंगे। तब भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस कलयुग में भागवत बन करके प्रकट हो जाएंगे। हम भागवत में समा जाएंगे, जहां जहां भागवत होगी वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। ये भागवत प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है और कोई नहीं है, इसलिए इसका आश्रय हमें लेना चाहिए। एक बार भागवत जी नारद जी ने भी सुनी। नारद जी संपूर्ण विश्व का भ्रमण करके आए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। शांति के लिए मैं गृहस्थों के घर गया, यहां भी शांति नहीं। गृहस्थों के घर तू मैं चल रही है, पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, देवरानी जेठानी। नारद जी बोले शांति ना तो तीर्थों में शांति रह गई, ना तो गृहस्थों में शांति रह गई। शांति है आपके जीवन में? हाँ, शांति नहीं है, झगड़ा है। क्यों झगड़ा है? क्योंकि आपको बोलना ज्यादा है। झगड़ा समाप्त हो सकता है, एक उपाय है। जो व्यक्ति जो बोल, सास जो बोल रही है, जेठानी जो बोल रही है, पति जो बोल रहा, बोलने दो, आप कुछ ना बोलो, आप कुछ ना बोलो। यदि आपके बोलने से झगड़ा शांत हो जाए तो बोल लो, पर ऐसा होता नहीं है। बोलने से झगड़ा और बढ़ जाता है। जब आपको इतना पता है कि बढ़ता है तो थोड़ी देर साइलेंट क्यों नहीं रह लेते? इतने सारे व्रत करते हो आप लोग मैया जी, सोमवार का, बुधवार का, गुरुवार का, एकादशी का, फलाना ये वो। इन व्रतों में एक व्रत कम कर लो और मौन व्रत चालू कर दो। कौन सा व्रत? मौन। ज्यादा बोलने से काम बिगड़ जाता है। 3 तोतले थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी। शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि जहां से लड़की वाले आए तो ये बोल दें। अब बोल दें तो लड़की वालों को लगा लड़के तो तोतले हैं। तो पिता ने एक दिन बोला क्यों, अब लड़की वाले आ रहे हैं, तीनों का विवाह होगा, 3 लड़की वाले आ रहे हैं और तीनों एक साथ आ रहे हैं, पर तुम तीनों बोलना मत, तुम्हारी तरफ से हम बोलेंगे, आज तुम्हारा बाप बोलेगा। तीनों तोतलों को पिता ने कहा चुप रहना। तीनों बोले सुनो, चुप रहना है, तो बोलना नहीं है, बोलो तो ठाडी नहीं होगी। तीनों चुप। अब जब तीनों चुप थे, लड़की वाले आए। लड़के बड़े सुंदर थे, अच्छे थे। लड़की वाले ओके, वाह लड़के बड़े सुंदर, परफेक्ट, सुंदर हैं, सुशील हैं, समझदार हैं, पर वो बोले ना कुछ। चलो कोई बात नहीं। तीनों भोजन करने बैठे।
अब भोजन जहां रखा था इकट्ठा, तो वहां से एक चूहा आया, वो चूहे ने चावल मुंह में दबाया, भागा। वो चूहा नहीं चूहिया थी। तो एक तोतले ने कहा, ओ डेटो 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 मुठड़िया टावल ले डाठी। दूसरे ने कहा, नारे डाडा टाटे रहा। तीसरा बोला पिताजी की तरफ से, पिताजी डे बोला हम टुप्पई टाप। इसने भी बोल दिया और इसने भी बोल दिया, पर हम टुप्पई टाप। हम बिल्कुल चुप। डे बोले हम, मतलब ये बोला, हम नहीं बोले, डे बोले हम टुप्पई टाप। तीनों लड़की वाले भाग गए। क्यों भाग गए? जीवन भर कुंवारे रह गए। क्यों? बोलते हैं। इसलिए आपसे कहा करता हूं, बोला ना करो। ज्यादा बोलने में ज्यादा झंझट होता है, ज्यादा टेंशन होती है, इसलिए चुप रहा करो, चुप। डे बोले आप टुप्पई टाप रहना, और यदि आप बोले तो फिर झगड़ा होगा। सास बोले, जिठानी बोले, डे बोली हम टुप्पई टाप। हम बिल्कुल चुप रहे। जिठानी बोलती रहे, सास बोलती रहे, पर हमें टुप्पई टाप। श्री भागवत जी का यह प्रसंग हमें आपको याद रखना चाहिए कि कम बोलने से झगड़े कम होते हैं। नारद जी कहते हैं, आज कहीं शांति नहीं है गृहस्थों के घर में। क्यों? क्योंकि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्ति नाम चकल कनम। बड़ी विडंबना है। आज घर में किसकी चलती है? तरुणी प्रभुता गेहे। आज घर में नई नई बहुओं की चलती है। सासू माँ की कोई पूछ नहीं। मैया आपकी पूछ है कि नहीं? घर में कोई पूछ नहीं। लो, आज सारा झगड़ा ये सब पूछ का है। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगवा दी। सारी झगड़ों की जड़ ये पूछ है। सारी झगड़ों की जड़ क्या है? क्या है? पूछ। हमें पूछा नहीं। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने नहीं पूछा, फलाने ने हमें पूछा नहीं। आज जितने भी झगड़े हैं पूछ के कारण है, हमें पूछा नहीं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अपनी पूछ में आग लगवा दो। ना रहेगा बांस, ना रहेगी, ना बजेगी। सारी विवादों की जड़ ये पूछ है। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग लगवा ही ली। इसलिए पूछ में आग लगवा ली ताकि हनुमान जी को कोई ये ना हनुमान जी की पूंछ बढ़ जाती ना। हनुमान जी ने ऐसा किया, इसलिए हनुमान जी पूंछ में आग लगवा के आए कि मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं है, राम जी की पूंछ से मेरी पूंछ है, मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं है। मेरी पूंछ नहीं है, राम जी की पूंछ से मेरी पूंछ है, राम जी से मेरी पूंछ है, बाकी मेरी अपनी पर्सनल कोई पूंछ। और आप लोग अपनी पूंछ लिए घूमते रहते, हमारी पूंछ, हमें नहीं पूछा, हमें तो पूछो। सारा झगड़ा ये पूंछ का है। तो आप लोग आग लगवाएंगे कि तेल वेल हम ही इकट्ठा करके दें? हाँ मैया जी, सास लोग ना बुढ़ापे में ये गाना ज्यादा गाती हैं, हमारी बहू तो हमें पूछती नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं पूछती, बेटा भी नहीं पूछता। अरे भाई, अब मैया जी आप बूढ़ी हो गई हो, अब अपनी पूंछ में आग लगवा लो। जितने जल्दी हो सके पूंछ को समाप्त करो, अर्थात अहंकार को समाप्त करो। और जैसी भी रोटी मिल जाए प्यार से, या कैसी भी अपना पेट भर के समय भगवान को दो, भगवान के भजन में समय खर्च करो। अब कोई पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, समय बहुत कम बचा है आपके लिए। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, थोड़ी बची है, अब पूछा पाछी में समय ना गवाओ। कोई सम्मान करे, अपमान करे, ना सम्मान में उलझो ना अपमान में उलझो। अब भगवान का चिंतन करने में समय लगाओ, इससे तुम्हारा कल्याण है। कोई अब बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान कर भी दे तो तुम्हें मिलेगा क्या? क्या मिलने वाला? चलो तुम्हारे बुढ़ापे में कोई तुम्हें सम्मान दे,
अच्छा है कि बच्चों को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है कि बच्चों को, बहुओं को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, पर सम्मान ना मिले तो कोई बात नहीं, सम्मान की चाहत भी नहीं रखनी चाहिए। अब तो तुम्हें नमक रोटी मिल जाए वो खा के भगवान में मन लगाओ, बस। ज्यादा माथा पच्ची करने का अब समय बचा नहीं है। सारी जवानी तुमने सम्मान ही तो पाया और सम्मान के लिए ही तो रोया है आपने, इसलिए अब ये उम्र रोने के लिए नहीं बची, रोने का समय गया। अब तो समय भगवान को समर्पित करो। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, बाल पक गए हैं, शरीर जर्जर हो चुका है, भगवान के चरणों की तरफ बढ़ो। अब सबसे धीरे धीरे मन को हटाओ, इसी से कल्याण है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।